अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, मशरक़ वुस्ता ख़ासकर सऊदी अरब को लेके इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है। हंगामी सूरत हाल इसलिए है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद यानी जो बादशाह हैं सऊदी अरब के, शाह सलमान, उनसे एक लिहाज से बगावत कर दी है। बगावत किस तरीके से की है? बगावत की है तुर्की को लेके, बगावत की है ईरान को लेके, बगावत की है बहुत सारे ममालिक को लेके, जिसके बाद अब शाह सलमान ख़ुद मैदान में आ गए हैं और उनका एक इंतहाई अहम राबता हुआ है। ये राबता उस मुल्क के साथ हुआ है जो दोनों एक दूसरे के शुरू से ही मुखालिफ हैं, दोनों मुस्लिम उम्मा के कायदीन होने का दावा करते हैं। तो अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब सूरत हाल किस नहज पे है और सऊदी अरब की पोजीशन क्या है, या ईरान का दबाव किस हद तक है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात पिछले 2-2.5 सालों में इंतहाई कशीदा हुए। उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार भी था। कुछ तेल इन्होंने पाकिस्तान को उधार देना था, वो रोक दिया। कुछ पैसे दिए हुए थे, उसकी फौरी वापसी का मुतालबा किया। लेकिन अब वो दबाव इतना ज़्यादा हो गया है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समझिए बिल्कुल रवानगी के लिए तैयार हैं और वो भी सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ये अब एक नई कहानी डेवलप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब जनाब, मैं सबसे पहले आपको सऊदी अरब और तुर्की की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कोई मामूल का राब्ता नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के वज़ीर आज़म से या पाकिस्तान के सदर ने ईरान के सदर से, जैसे एक मामूल के हमारे वो ईरान वाले भाई हैं तो एक मामूल का राब्ता हो गया। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा ही राब्ता है जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक राब्ता हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया का राब्ता हो जाए। बांग्लादेश की बात इसलिए की है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की या वो पाकिस्तान से अलग हुआ तो मुसलमान मुल्क होने के बावजूद दोनों के दरमियान एक तलखी मौजूद है। वो तलखी कई चीज़ों को लेके है, इसलिए जब इनके दरमियान राब्ता होता है तो वो गैर मामूली राब्ता होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब तुर्की का राब्ता और इसके अलावा जो सऊदी अरब का राब्ता होता है तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि इन अरबों ने उस जो सल्तनत उस्मानिया है उससे अलग हो के अपनी अलग से बादशाहतें कायम की, तो ये आज भी तुर्की को अपना हरीफ समझते हैं। और फिर तुर्की चूँकि ये समझता है कि हमसे अलग हुए हैं या हमसे बगावत की हुई है या हमसे आज़ादी की हुई है, हासिल की हुई है, तो इसलिए हम जो हैं वो इनके कायद हैं, या मुस्लिम उम्मा की जो लीडरशिप है वो चूँकि सल्तनत उस्मानिया के पास थे इसलिए हम हैं। तो इस चीज़ को लेके इन दोनों की जानिब शुरू से ही इख्तलाफात हैं। एक ताल्लुकात एक लिहाज से चल रहे थे, लेकिन ये ताल्लुकात 2018 के बाद बिल्कुल समझिए कि ख़त्म हो गए या उस हद तक चले गए जहाँ पे कोई वापसी की राह बड़ी मुश्किल थी, जब एक सहाफ़ी जमाल खशोगी को तुर्की के अंदर कत्ल कर दिया गया। और बाद में जब तहक़ीक़ात हुई तो ये मालूम हुआ कि ये हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था और मोहम्मद बिन सलमान का जो किलिंग स्क्वाड है उसने ये काम सर अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों की जानिब से इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए और तुर्की ने कहा कि इस सिलसिले में अकाउंटेबल बनाया जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को। तो एक लिहाज से ताल्लुकात ख़त्म या ख़राब होने तक पहुँच गए। ये मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ थी। फिर मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ किस जानिब थी कि उन्होंने जो अल सीसी है मिस्र के अंदर उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया, तुर्की उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तुर्की कहता था कि इसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाला है इसलिए इसको निकाला जाना चाहिए। दो वजूहात हो गई। तीसरी वजह मोहम्मद बिन सलमान का यमन को लेके और यमन का फिर ईरान के साथ मामला, ये एक तीसरी वजह आ गई। चौथी वजह ये थी कि इन सऊदी अरब वालों के और मुत्तहिदा अरब अमारात वालों के जो इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात थे, इस सारी वजह से इसके ताल्लुकात तुर्की के साथ ख़राब हो गए और ये सारी की सारी पॉलिसीज़ मोहम्मद बिन सलमान की थी। लेकिन इन पॉलिसीज़ की वजह से जब सऊदी अरब को इंतहाई नुकसान हुआ और ईरान जो है वो उसके ऊपर डोमिनेट करना शुरू हुआ, तो अब उन पॉलिसीज़ को लेके मोहम्मद बिन सलमान को साइड पे करके कि भाई साइड पे बैठो, तुम्हारे कामों का नतीजा हमने देख लिया है। अब शाह सलमान खुद मैदान में आ गए हैं और एक महीने के अंदर ये इन दोनों के दरमियान दूसरा राबता है और इन दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मामूल पे लाने के हवाले से और इस सिलसिले में जो मज़ीद ताउन है वो बढ़ाने के हवाले से इत्तेफाक हुआ है।
मैं एक और डेवलपमेंट आपको बताना चाहता हूं जो इन ताल्लुकात के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल-सीसी की हुकूमत को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, चूँकि वो एक सुन्नी मुसलमान मुल्क है, और वहाँ पे जब मुर्सी की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो तुर्की इस चीज़ के हामी नहीं था, लेकिन सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब सन 2013 के बाद मिस्र के और तुर्की के ताल्लुकात भी बहाल होने जा रहे हैं। बहाल होने से मुराद ये है कि मामूल पे आने वाले हैं। तुर्की और मिस्र के सफ़ीरों की मुलाकात होने से एक दिन पहले ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और फिर मिस्र को हमने आपको बताया था कि फ़्रांस ने भी एक लिहाज से वो राफेल तैयारे देने का ऐलान किया है। तो आप ये भी समझिए कि एक स्टेज बड़ी सजने जा रही है। फिर तुर्की के कल सफ़ीर को इराक़ ने भी बुलाया, तो ये भी एक डेवलपमेंट है कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ ताल्लुकात तुर्की के ठीक ना होने की वजह से शायद तुर्की अब उस ब्लॉक में, या ब्लॉक हम नहीं इतनी जल्दी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि अगर थोड़ी सी तलखी इराक़ को लेके तुर्की और ईरान के दरमियान आई है तो हम कोशिश कर लेते हैं कि तुर्की को तोड़ने की। हालांकि तुर्की को मालूम है कि वो इस ब्लॉक में जाके फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो एक तो ये हो गया। अब जनाब मोहम्मद बिन सलमान का एक अपना भी मसला था जो तुर्की के सदर तैयब उर्दगान है उनके साथ, क्योंकि जमाल खशोगी के बाद वो कहते थे कि मैं इसको अकाउंटेबल बनाऊंगा, तो जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसको पीछे करो, मैं खुद आपसे बात करता हूँ, ये दूसरा रब्ता हुआ है। अब आ जाते हैं अगली सतह के ऊपर। इस खित्ते को लेकर और मशरक़ वस्ता को लेकर एक और कार्ड जो खेला गया है, वो कार्ड पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान के चूँकि तुर्की के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के पिछले अरसे के दौरान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, ताल्लुकात ख़राब हो गए। किसकी वजह से हो गया? इमेच्योरिटी मोहम्मद बिन सलमान की वजह से। उसका ख्याल ये था कि वो इंडिया के ऊपर रिलाय करके पाकिस्तान को पीछे करके सारे मसले हल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद अब वही सऊदी अरब वाले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को बुलाने पे मजबूर हो गए हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, उनकी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात के अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की उन कोशिशों को सपोर्ट किया है जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब इस हद तक नहीं कर सकता। वो कहते हैं हम आपके ताल्लुकात ठीक करवाते हैं, लेकिन सऊदी अरब की किराए की कातिल के तौर पे जंग नहीं लड़ सकते हम। और पाकिस्तान का यही स्टैंड है जिसकी वजह से इन अरबों को तकलीफ हुई थी। अब उन्होंने दोबारा से बुलाया है और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने सिक्योरिटी के ताबून को लेकर सपोर्ट किया। अब 25वें रोजे को वजीर आज़म इमरान खान ने भी सऊदी अरब पहुंच जाना है। और इस सारी डेवलप होती हुई सूरत हाल को तुर्की मिस्र, तुर्की सऊदी अरब, तुर्की इराक़, तुर्की ईरान, इस सारे सिनेरियो में और फिर तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुक को लेकर हमें ये मालूम ये हो रहा है कि एक नया जो सफ़ा है वो लिखा जा रहा है। अब इस सफ़े के अंदर किसका क्या किरदार होता है और इसका ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो हमने आपके सामने रखी। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।